जय। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। सब लोग जय बोलिए प्रेम से जोर से। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में
हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज। सब भक्तों की जय जयकार हो। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मिलकर बोलेंगे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशने। आज 25 तारीख है और रविवार है। नहीं रविवार संडे। आप सबका स्वागत। इंटरनेट में देखने वालों का सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जिन्होंने पूरी दुनिया को कृष्ण भावना से भावित किया। होल थिंग इज अवर कॉन्शियसनेस, भावना। अगर हमारी भावना अच्छी है तभी हम सबसे अच्छे भगवान को पा सकते हैं। इस संसार में कलयुग में हम लोग रह रहे हैं। हम अच्छाई तो ढूंढते हैं, अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन यहां हम अच्छा ढूंढ रहे हैं, वहां अच्छा है नहीं। इस संसार में कहीं भी अच्छाई नहीं है। इस संसार को कृष्ण भगवान ने गीता में घोषित किया है, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहां जन्मे हैं उनकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। तो इस दुख रूपी संसार में हम सुख खोज रहे हैं, यहां सुख नहीं है। वो हमारी नेचर है, आदत है सुखी रहने की, पर अभी गलत जगह हम सुख की खोज कर रहे हैं। सुख जो है वह भगवान के चरणों में है, श्री कृष्ण के चरणों में है। एक आचार्य हुए बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य भी साउथ के थे, जो बल्लभ संप्रदाय के बड़े थे। वो आंध्र प्रदेश के थे।
उनकी माता श्री का नाम था इल्मंगारू। तो पिताजी का नाम मेरे ध्यान नहीं है। तो भारत में यवनों का, मुसलमानों का बड़ा आतंक रहा। तो सब पूरे भारत में, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी, मध्य भारत में, सारे भारत में। तो यवनों के आतंक से वो जा रहे थे बनारस जा रहे थे, माता इल्मंगारू और उनके पति के साथ। जब जा रहे थे तो माता एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी 7 ही महीने हो गए थे तो माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। उनके पिताजी के नाम लक्ष्मण भट्ट थे। पक्का? माता जी बता रहे हैं उनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट, ब्राह्मण थे वो, दक्षिण के। तो रास्ते में अनटाइमली बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो वो ऐसे मरा हुआ था 7 महीने में। अभी आतंक है मुसलमानों का, बच्चे को जन्म वहीं छोड़ दिया, जंगल में जहाँ जन्म हुआ। जब छोड़ दिया तो चले गए, आगे गए तो पता लगा भी वो मुसलमानों का जो आतंक है, यवनों का आतंक समाप्त हो चुका है। फिर वापस आए। जब पैदल चलना पड़ता था, आए तो उस जगह पर देखो बच्चा जो है 7 महीने का जो बच्चा था, वो वहाँ पर उसके चारों तरफ बड़ी सुंदर रोशनी, और बच्चा वहाँ पर हंस रहा है, अपने अंगूठे को चूस रहा है। बड़े खुश हुए। माता ने बच्चे को गोद में ले लिया। वो जो बच्चा, वो ही बल्लवाचार्य हुए आगे जाके, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वल्लभ संप्रदाय जो है ओरिजिनली रुद्र संप्रदाय है। बाद में जब वल्लभाचार्य संप्रदाय में हुए तो उन्होंने उसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। तो उन्होंने वल्लभाचार्य ने कृष्ण भगवान का बहुत गुणगान किया। हरि बोल, अधरम मधुरम, बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद भी निकालना होता दूसरे में से। तो ये तो उन्होंने कृष्ण भगवान की, ऊपर रख लो, ठीक है, कृष्ण भगवान की स्तुति की। श्रील वल्लभाचार्य ने, उसका नाम पड़ा मधुराष्टक। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुर नयनम मधुरम, हसितम मधुरम नयनम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदय वचनम मधु मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरा अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम नयनम मधुरम, हसितम मधुरम नयनम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुर वचनम मधुरम चरितम मधुरम,
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा वेणुर्मधुर रेणु मधुर में पानी मधुर पादों मधुर पान नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुर गीतं मधुरं सुक्तं मधुरं गीतं पीतं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुर कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं वमितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुर मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुर माला मधुर यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं रिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा अधरं मधुरं बदनं मधुरं ट्रांसलेशन नयनं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो शिला बल्लवाचार्य क्या कह रहे हैं इस मधुराष्टक में वो कह रहे हैं उनके होंठ मधुर हैं, उनके कृष्ण भगवान के होंठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। भगवान का कुछ भी खराब नहीं है। हम तो बहुत सारे दोष हैं, बुराइयां हैं, जो कुछ भी भगवान करते हैं वो मधुर है, सुंदर है, अच्छा है। तो हमें अगर सुख पाना है, अगर हमें सुखी होना है, तो कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। कृष्ण की शरण में जाने से हम भी मधुर हो जाएंगे, हम भी अच्छे हो जाएंगे। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, वस्त्र भगवान के, उनके उधर के
मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पांव की रज मधुर है, उनके पांव मधुर हैं। भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। भगवान बहुत सुंदर नृत्य भी करते हैं। भगवान जब बाल रूप में थे, गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे। अभी चोरी करना तो अच्छा नहीं है ना, लेकिन भगवान को उसी नाम से लोग माखन चोर के नाम से पूछते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की। भगवान की जो माखन चोरी लीला थी, ये उनके घर में कोई मक्खन की कमी नहीं थी। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, तो माखन क्यों चुराते थे गोपियों का? गोपियों की भाव और भक्ति, भाव उनका इतना था गोपियों का जब जितना ब्रजवासियों का भाव था, उसकी भी कोई तुलना नहीं। और सबसे ऊंचा भाव है राधा रानी का, नो कंपैरिजन, कोई उसकी तुलना नहीं। तो भगवान जो है भक्तों को खुश करने के उनके घर में जाते, मक्खन चुराते और भक्तों को सुख देते। भगवान का काम, भगवान का नाम, भगवान की हर लीला, हर कार्य सुखदायी है। जैसे वो एक शब्द कहे हैं, भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज संत समझा रहे हैं, मेरे मन तो सुख ढूंढ रहा है दुनिया में, ये दुनिया तो दुखों का घर है। भगवान के चरणों में सुख है। भगवान के संपर्क में आने से जीव सुखी हो जाता है। और जब तक हम इस संसार में हमारा मन लगा रहता है, हम दुखी रहते हैं। ये संसार को कृष्ण भगवान ने ही गीता में दुखों का घर घोषित किया है। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो यहां जन्म है उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु तो किसी को अच्छी नहीं लगती, दुखदाई। हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रभुपाद फाउंडरचार्य ऑफ इस्कॉन, और कहते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस। व्हेन इन द स्लॉटर हाउस 500 animals are taken, none returns alive, they are all slaughtered. कसाई खाने में जितने पशु ले जाए जाएंगे सभी को मार दिया जाएगा। इसी प्रकार दुनिया में जितने चाहे करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, बिलियंस ऑफ पीपल, एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई। तो
एक तो यहाँ स्लाटर हाउस है ये, और दूसरा दुखों का घर, प्लेस ऑफ मिजरीज। तो इस दुख रूपी संसार में मैसेज ये है, संदेश ये है कि दुख रूपी संसार में सुख की खोज हम ना करें, जो कि हम कर रहे हैं। सुखी रहना हमारा स्वभाव है, our nature is to stay happy, but in this material world there is no happiness. भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, दुख ही दुख है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस दुनिया में हम सुख ना खोजें। दुनिया में हम आए हैं, वो भी एक भजन में बड़ा सुंदर कहा है, आया था दुनिया में आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए आया, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। गोविंद के गुणगान करने से, गोविंद को ग्लोरीफाई करने से हम सब सुखी हो सकते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। गोविंद के गुणगान किस लिए करने हैं कि गोविंद, आप सब हरि बोल, हरि बोल, मतलब बैठे हुए तो गाइड करो ना, मुझे बोलना पड़ता है आगे। आप सब इधर आ जाइए, सुदर्शन जी भी बैठे हुए हैं, ध्यान लगा कर आ जाइए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। तो हम गोविंद के गुणगान करने से हम सुखी हो जाएंगे। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, क्या पाने के लिए? श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। एवरी ब्रेथ, इसको कहाँ भी, इसको बताओ, मैडम इसको नहीं, बच्चे को क्या पता, तुम इसका ध्यान रखो। ऐसे ऐसे बड़े लोगों का रहते, चलते जाओ सबको। तो हमें हर श्वास में गोविंद के गुणगान करने हैं, गोविंद का नाम लेना है। और कृष्ण का नाम ही गोविंद है। गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, और गो का अर्थ है इंद्रिय, सेंसेस। जो तीनों को सुख देने वाले हैं वो गोविंद हैं। तो गोविंद का नाम लेने से जीव सुखी हो जाते हैं। जब ये मेरा शरीर छोटा था तो घर के पास ही एक चबूतरा था, एक बरगद का पेड़ था, वो पक्का बना हुआ था, प्लेटफॉर्म नीचे। तो क्या देखा, वहां पर एक संत आके बैठ गए, कोई कपड़ा नहीं शरीर पर। विंटर का टाइम था शायद, कौन सा टाइम तो भी ध्यान नहीं मेरे को वो। और इतनी उनकी हेल्थ थी, ही वॉज सो हेल्दी। वहां बैठ गए, किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी ने उनको खाते नहीं देखा। तुम्हारे शरीर से जो पिता थे वो सोचने लगा रात को तो लेटते होंगे ये। एक ईंट रख दी उनके पास, कोई नीचे कुछ भी नहीं, कोई अग्नि आगे कुछ भी नहीं। कुछ दिन वो वहां रहे बैठे, उसके बाद अदृश्य हो गए, किसी ने देखा। अभी कोई मटेरियल फैसिलिटी नहीं है। वाई ही वॉज सो हेल्दी, इतने स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि वो गोविंद के गुणगान कर रहे हैं। गोविंद का गुणगान करने से हृदय उनका प्रफुल्लित था, प्रसन्न था, और किसी चीज, कोई मटेरियल एमिनिटीज की उनको आवश्यकता नहीं है, कोई भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। हम जो भौतिक चीजों में सुख ढूंढते हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैसेज ये है, संदेश ये है, हर श्वास में हम गोविंद के गुणगान करने के लिए आए हैं। पर हमारा बड़ा समय वेस्ट हो जाता है संसार में, दुनिया में। इंटरनेट में सुनने वालों के लिए मोस्टली दे स्पीक इंग्लिश,
हिंदी भी सुनते हैं, जानते हैं सुनने वाले। हमें अगर सुखी रहना है, इफ वी वांट टू बी हैप्पी, वी शुड कम टू द शेल्टर ऑफ गोविंदा, श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद के शेल्टर में कैसे आना है? उनका गुणगान करके, उनका नाम लेकर। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्ण, मदन गोपाल, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्ण, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे
राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो मैसेज सबके लिए, अगर हम लोग सुखी होना चाहते हैं तो गोविंद की शरण में आना होगा। गोविंद के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी होगी। यानी कि उनके आश्रित रहना होगा, भगवान के। अभी जैसे छोटा बच्चा जो है वो मां पर आश्रित है, मां जो है उसका हर समय ध्यान रखती है। इसी प्रकार और भगवान ने भी ये कहा है कि मेरे प्रति आश्रित हो जाओ। गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कई धर्म बना लिए हैं तूने, छोड़ तुम सबको और मेरे शेल्टर में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में 18 चैप्टर 66 वर्स। तो मैं क्या करूंगा अगर तुम मेरी शेल्टर में आ जाओगे, मेरे शरण में आ जाओगे? मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों से तुम्हें छुड़ा करके मैं मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम इतने पापों से भरे पड़े हैं, कई जन्मों के पाप हमारे सरों पर हैं। हम भगवान की शरण में नहीं आते। हमारा पापी मन इधर उधर ले जाता, हमको खींचता है बुराइयों की तरफ। जैसे एक आत्मा शरण में आई, वो अच्छे कर्मों से शरण में आई और फिर अपने कुसंस्कार, बुरे संस्कार हमारे बने हुए हैं पहले से ही, तो अपने आप को एक स्पिरिचुअल वातावरण में एडजस्ट करना समय लगेगा धीरे धीरे। एक तो हमारी भौतिक बीमारी, मटेरियल डिजीज क्या है? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। When expectation is not fulfilled, it turns into frustration. ये हम सब में बीमारी है। तो ये आत्मा आई तो कुछ अच्छे भी कर्म हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कर रही है सबसे, ये से बड़ी दुखी हो रही है। अपना दुख वो आत्मा मुझे व्यक्त करती है, ये मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। कहते अगर आप मर जाएंगे तो फिर मेरा कौन ध्यान करेगा? मुझे मार रहा है वो। आप मर जाएंगे, आपके बाद क्या होगा? ऐसी एक आत्मा को लंदन में मिली। तो एक आत्मा लंदन में मिली, वो स्त्री चोले में थी, दीक्षा ली उसने। हमने उसको कुछ ब्रजेश्वरी नाम दिया था। उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, अकेली रहती है। मैंने कहा तुम आके भक्ति कर, मंदिर में आके रह, भक्ति कर। कहते आप मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब इन दोनों आत्मा ने ये सोच रखा कि हम अमर हैं, स्वामी जी ने तो मरना है, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। तो बड़ी अज्ञानता, मूर्खता जीवों में आ जाती है। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। ये शरणागति जो है ना, ये शरण लेना जो है बड़ा कठिन है। मन हमको शरण नहीं लेने देता। एक और आत्मा संपर्क में आई। हम बम्बई चौपाटी, हमारे 2 मंदिर है बम्बई में, एक चौपाटी में एक जू में। वहाँ प्रवचन कर रहे थे, मेरे ख्याल में इंग्लिश में बोल रहे थे। एक आत्मा आई वहाँ दर्शन करने, कुछ प्रेरणा हुई अंदर से, फिर मिली हमको। कहते मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने लो। वो भी स्त्री चोले में आत्मा, दीक्षा ले ली। मन बड़ा चंचल। देखो जब हम भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, ये गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने सिखाया है। शरणागत, सरेंडर बहुत जरूरी है। अल्टीमेट जो सरेंडर है
समर्पण है वो श्री कृष्ण के चरणों में है। पर कृष्ण के चरणों में सरेंडर करने से पहले हम जो कृष्ण का छोटा सा प्रतिनिधि है उसके प्रति समर्पण करना है। हम भी भटक भटक कर जब गुरु महाराज मिले हमको, प्रभुपाद जी से भेंट कृष्ण भगवान ने करवाई तो बड़ी कृपा मिली, उनकी बहुत कृपा मिली, उनके चरणों में प्रेम भी हो गया। तो एक दिन वो कहते हैं, कुछ हम अपने भाव व्यक्त किए गुरु महाराज के सामने, आंखों में अश्रुपात हुआ। गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद मेरे को कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अगर गुरु के चरणों से प्रेम हो जाता है तो ये उत्तम गति है, मतलब हमें भगवान मिल सकते हैं। ये जो तीसरी आत्मा, मैं कहा भाई वहां आओ, वहां रहो, आश्रम में रहो, भजन करो, रही आत्मा कुछ समय। उसने दूसरी एक आत्मा को कहती है अरे मैं वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूं। बाकी वापस आई नहीं, कहते मैंने ये कहा ही नहीं। जबकि मैंने कहा तूने नहीं चाहे पर कहा है। वो आत्मा कहती है महाराज इसने मुझे कहा मैं अभी जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। बातें नहीं, बातें कहा नहीं, मैंने किया तो वही ना, तूने वापस तो आई नहीं, आज तक नहीं वापस आई वो। तो हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं। समर्पण लाना, देखो इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ देगी, आत्मा शरीर को छोड़ने के रास्ते पर है, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा आत्मा शरीर को छोड़ देगी। उससे पहले, आत्मा से पहले शरीर को छोड़े, हमने इस दुख रूपी संसार को छोड़ना है। दुख रूपी संसार से मुख को मोड़ना है और गोविंद के चरणों में लगाना है। गोविंद के चरणों में मन को लगाना है। अगर गोविंद के चरणों में मन लग जाता है तो कोई संदेश में नहीं, हम सुखी हो जाते हैं, सुखी हो सकते हैं, हो जाते हैं। कहीं मान लो गोविंद के चरणों में आए, हम सुखी नहीं है, तुम्हारे समर्पण में कहीं कमी है। उनकी शरण में आकर सुखी होने में कोई कमी नहीं है। हमारे कोई पाप ऐसे हैं जो हमको सुखी नहीं होने दे रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जीव के साथ चलते हैं। तो सुखी होने के लिए हमें समर्पण, सरेंडर बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और अगर हम गोविंद के चरणों में समर्पण नहीं करते तो क्या होगा? एक दिन मृत्यु के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, जबरदस्ती होगी। गोविंद के शरण में आने के लिए तो प्रयास करना है ना, गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। लेकिन जब मृत्यु के प्रति हमने जब गोविंद के प्रति नहीं किया तो गोविंद ही कहते हैं गीता में, मृत्यु सर्वस हरस चाहम। मैं मृत्यु बन के आता हूं, सब कुछ हरण कर लेता हूं। अगर हम गोविंद के चरणों में समर्पण नहीं करते तो भगवान कहते हैं उसे मुझे फिर मृत्यु रूप में देखना पड़ता है। विचार करो, जबरदस्ती हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाए, वो ठीक है जब हम खुद ही छोड़ दें, क्या ठीक है? बोलो, सारे बोलो। ये सीखना हमने, क्योंकि एक दिन उस बड़े टेस्ट में सबने बैठना है, मैंने भी बैठना है। पता नहीं पहले किसकी बारी आ जाए, और ये नहीं फिक्स नहीं है ये समय सब ना, कभी भी एट एनी टाइम। एक बच्चे का उदाहरण देते हैं, 3 साल का बच्चा, बड़ा भक्त बच्चा, शरीर छोड़ दिया उसने। एक बच्ची वो 7 साल की, मुंह में वो ने होता है ना पेंसिल को करने वाला, क्या कहते हैं, शार्पनर, वो मुंह में रख के कर रहा बच्चा है, उसके अंदर चले मर गई बेचारी। वो कब किसको बुलावा आ जाए, कब क्लैरियन कॉल आ जाए, नोबडी नोस। तो इसलिए संतों ने कहा है
संत कबीर बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने भी कहा ये, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलो, एक तो मौत को, पहली बात मौत, दूसरे भगवान, क्योंकि मौत कभी भी आ जाएगी, किसी को भी आ जाएगी। अभी एक एक्सीडेंट हुआ, कहाँ, सिक्किम में, सिक्किम में एक्सीडेंट हुआ, एक क्या ट्रक था, आर्मी का ट्रक, 16 उसमें जवान थे बेचारे आर्मी के, जो देश के लिए काम करते हैं, और ट्रक खाई में गिर गया, 16 के 16 मर गए, एक भी नहीं बचा। कब मौत किसी को आ जाएगी पता नहीं है। तो गोविंद की शरण ली होगी ना, तो गोविंद जरूर रक्षा करेंगे। गोविंद ही हमको बचा सकते हैं, गोविंद ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, याद रखो। कई बार, जैसे एक बार मैं लंदन में था, एक व्यक्ति मिला मेरे को, वो कहता है कि आई एम वेल प्रोटेक्टेड। यू आर वेल प्रोटेक्टेड? कहते यस, मैं बड़ा सुरक्षित हूं। मैंने कैसे, हाउ यू आर वेल प्रोटेक्टेड? कहता है कि मेरा घर जो है मॉर्टगेज से फ्री है, वहाँ सारे घर जो है ना वो गरीबी होती हैं, 50 साल 60 साल तक उनके पैसे देने पड़ते हैं बैंक को, ऐसा सिस्टम है इंग्लैंड में। मॉर्टगेज दे दी है पूरी घर की, वो घर मेरा फ्री है, मेरा पास बैंक बैलेंस है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। पर मूर्ख को ये पता नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद वो मरने वाला था। हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, अज्ञानता में सोचते हैं पैसे है, मेरे पास घर है, मैं सुरक्षित हूँ। नहीं सुरक्षित, सुरक्षित वो है जिसके पास गोविंद है, जो गोविंद की शरण में आ गया है, वो सुरक्षित है। ये अभ्यास हमने करना है क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बेसुरी ताली बजा रहे हैं पीछे आप, बेसुरी ताली नहीं बजा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये तो कहते हैं मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा बार है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा ये है, मैं एक कुछ भी मेरा नहीं। जो मेरे हैं उनको कभी कहा ही नहीं वो मेरे हैं, उनको कहना है हमने मेरे हैं, अभ्यास करना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद
नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दुनिया की वस्तुओं को हम अपना कहते हैं, ये मेरा है, मेरा है। मैं एक बार मॉन्ट्रियल कनाडा में था, तो एक भक्त के घर में गया, उसने बुलाया अपने घर में, उसकी छोटी सी बच्ची, उसने कुछ मेरे को दिया, और लड़की उससे छीन के कहती इट्स माइन, ये मेरा है। बाप कहता आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो, नो इट्स माइन। चिल्लाने लगी वो लड़की, शोर में जब मैं सलाम देगा। बाप को चीज तो मुझे ध्यान नहीं, इट्स माइन। हम सब मेरा मेरा कह रहे हैं। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, याद रखो इसको। ये शरीर जो है ना, शमशान की अमानत है, ये शमशान की अमानत है। इसलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो, क्योंकि ये सबके लिए आ रहे हैं। अब देखो ऐसा है, पहले गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। क्या शिक्षा दी जाती थी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता था बच्चों को। बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरुकुल में कराया जाता था। और अगर गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा बड़ा होता, कई सन्यासी बन जाते, अगर वो गृहस्थी भी बनता, अच्छा गृहस्थी बनता। ये हमारी संस्कृति शुरू से, लेकिन समय कलयुग आ गया, विदेशी लोग घुस गए इस देश में, उन्होंने सब गंद खाना मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से कृष्ण भगवान ने कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, जो सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। तो याद रखो इस बात को, गोविंद ही मेरे हैं और मैं गोविंद का हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो नंदलाल के चरणों में याद रखो, भगवान को जब हम नंदलाल कहते हैं ना, तो खुश होते हैं भगवान। क्यों? नंद बाबा बहुत बड़े भक्त थे। नंदलाल में भगवान नंद जी के बेटे, बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उनकी पत्नी द्रोण और धरा, नंद जी का नाम था द्रोण और यशोदा मैया का नाम था धरा। इन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या करके भगवान जब प्रकट हुए, क्या क्या चाहते हो?
क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? कहते हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि वो जानते कि भगवान तो सबके माता पिता है। ये नहीं कहा उन्होंने कि हम आपको पुत्र के रूप में नहीं, बाल लीला देखना चाहते। सारी लीलाएं भगवान की दिव्य हैं, अधरम मधुरम बदनम सब कुछ, लेकिन लीला बाल लीला भगवान की बहुत मधुर है। बाल रूप में भगवान सबको भागे। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं जब द्वापर युग में अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा, तो बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा। अभी वसुदेव देव की जो है वो प्रश्नी और सुतपा उनका नाम था, वसुदेव और देव की। भगवान उनके पुत्र रूप में आए, पुत्र बने। वो देखो भगवान को पुत्र रूप पाने में कितना कष्ट, जेल में लाना पड़ा उनको। कंस ने जेल में बंद कर दिया देव की माता और वसुदेव जी को, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोया। भगवान प्रकट तो हुए वसुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन बाल लीलाओं का सुख दिया नंद और यशोदा को। उनको अगर आप कहेंगे यशोदा नंदन तो बड़े खुश होते हैं भगवान। तो ये भक्त लोग सिखाते हैं कृष्ण भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। उनके भक्तों के माध्यम से पुकारोगे भगवान प्रसन्न होंगे, और गोविंद अगर प्रसन्न होते हैं ना, हम सभी प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को सुखी करने का प्रयास किया है, गोविंद को सुखी करने का। और गोविंद कैसे सुखी होंगे? गोविंद बस उनकी आज्ञा पालन करेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे। हम उनके बच्चे हैं, पर आज बिगड़े हुए बच्चे हैं उनके अगर अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो गोविंद खुश हो जाएंगे। अगर पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है तो पिता प्रसन्न हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, संदेश आज के सत्संग में यही है कि हमने परम पिता भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। कहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सारे बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो। बंशी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तन नाथ त्यागू। गाते यही गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो। लेखक आप सबको कह रहे हैं प्यारे भक्त हैं वो लिखने वाले। प्यारे जरा मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। सबको आप विचार करना भी आपने क्या। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए और ले चलोगे। क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे। जाए यही साथ सदा। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। नारी
कलत्र सद्भांधव मित्र सारे, कलत्र सद कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न गोविंद दामो धर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए सोचो विचारो हरि को पुकारो, लेखक कह रहे हैं इस संसार से क्या नाता हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, किस लिए आए थे, क्या कर रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील सुबंधु प्यारे, माता सुबंधु सारे, भूलो न भाइयों दिन रात गाओ, भूलो न माताओं दिन रात गाओ, भूल गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ
मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट रघु। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्टा पुराण। ऐछे गोसाई यार मुई तरदार। तासबार पादरेनु मोरा पंचग्राम। तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेबा। जन्मे जन्मे होई है अभिला। ऐछे गोसाई जबे ब्रिज कोइलाबा। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजैया मां। श्री गुरु श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आ। गुरु वैष्णव नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जया नरोत्तम दास। पतिता पावन नरोत्तम दास। बोलो भक्त और भगवान की। तो भगवान का सभी कुछ मधुर है। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाम की रज मधुर है। रज का ब्रिज रज का बड़ा ही महात्म है, बहुत महात्म, बड़ी मधुर है। ये रज ब्रिज रज इतनी पवित्र क्यों है? इस पर भगवान चले हैं। भगवान ने कुछ जूते जाते कुछ नहीं पहने हुए थे, कड़ाओं में नहीं पहने, नंगे पांव भगवान। ये रज बहुत, वैसे ही वृंदावन तो गौलोक धाम का ही ये अंश है, पर इसमें जब गौलोक के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, वो जब इस पर चले तो आहा, इसकी तो महिमा बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई।
उनके पांव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट का सभी कुछ मधुर है। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर है, पीले वस्त्र पहनते हैं भगवान। उनका खाना मधुर है, उनका शयन मधुर है, शयन करना मधुर है। उनका सौंदर्य मधुर है, भगवान बहुत ही सुंदर है। उनका तिलक मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति प्रदान करना मधुर है। उनका चोरी करना मधुर है। अपना लिख रहे हैं आचार्य श्री, चोरी करना बड़ा मधुर है भगवान का। उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है। उनकी निस्तब्धता व शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बैरी का हार मधुर है। उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना मधुर है। बोलो श्याम सुंदर यमुना महारानी की। उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है। उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। मधुरता के सम्राट का सभी कुछ मधुर है। उनके गोप मधुर हैं, सखा भगवान के। उनकी गायें मधुर हैं, भगवान की गायें भी बहुत सुंदर हैं, मधुर हैं। उनके कर्मचारी गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है। उनका कुचलना या रौंदना मधुर है। उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। इसलिए मधुरता के जो सम्राट भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके श्री चरणों की शरण लो, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो और इस मनुष्य जन्म को लेना सफल बना दो। भाई याद रखो, नहीं तो ये मनुष्य जन्म चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, इसको अगर हमने विषय विकारों को सौंप के रखा तो बहुत दुख की बात होगी। पर इससे कभी हमने कृष्ण को सौंप दिया, आहा, और जो विषय विकारों का सुख है ना, और भगवान के समर्पण में, भगवान की भक्ति में जो सुख है ना, वो सुख तुच्छ बताया है शास्त्र ने, वो कुछ भी नहीं। वो इतना सुख है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो ब्रह्मभूत हो जाता है, जो कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से आ जाता है, वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं रहती, कोई चीज ये मुझे चाहिए उसकी चिंता ना, कोई चीज की वो इच्छा भी नहीं करता, किसी की चिंता भी नहीं करता। और समा सर्वेषु भूतेषु, सबको एक समान समझता। हम भेदभाव करते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर भेदभाव है, वो भेदभाव नहीं करता। मद भक्ति लभते परम, जिसको मेरी परम भक्ति मिली हुई है उसके ये लक्षण बनते हैं। इसलिए आप सब परम भक्ति को जीवन में लाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज 25 दिसंबर है, तो क्रिसमस मनाई जा रही है सब जगह। तुलसी पूजा मनाई जाएगी। तुलसी पूजा, क्रिसमस भी है ना। तो तुलसी पूजा ही मनाई जाएगी, क्रिसमस भी। इंटरनेट में सुनने वाले जो हैं सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी एंड मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की छुट्टी, वैसे क्रिसमस को जैसे विदेशी लोग मनाते हैं, क्या करते हैं वो टर्कियाँ मारते हैं। टर्की पक्षी है बेचारा, अभी क्रिसमस के दिन लाखों अनगिनत टर्कियाँ मारी जाएंगी बेचारी, मार के उसको खाना। टर्की पक्षी है। तो ये क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या से क्राइस्ट क्या खुश होंगे, कुछ नहीं। प्रभुपाद 25 तारीख को कह रहे हैं, ये शब्द प्रभुपाद ने कृष्णदास को पत्र में कहे।
केवल कीर्तन, नृत्य, भोज यानी कि भंडारा और नियमों के पालन का प्रसार प्रचार। देखो, नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी है। अगर हम लोग नियमों का पालन नहीं करते तो भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नियमों का पालन करना है। प्रभुपाद ने क्या करने के लिए कहा 25 तारीख को कि हमें कीर्तन, नृत्य और भंडारा। अब कीर्तन भी हुआ, अभी भंडारा भी हो रहा है, नृत्य नहीं हुआ। नृत्य करना चाहते हैं आप? नहीं है? कब? हाँ जी, अभी तो कर रहे हैं। जैसे आपकी इच्छा। तो प्रभुपाद जी ने जो कहा वो करना चाहिए। कीर्तन, नृत्य, भंडारा, भोज और नियमों के पालन। नियमों का पालन करते हैं हम सब? हैं? जी नहीं। प्याज लहसुन कौन कौन खाता है? कोई नहीं बोले। तो नियम पालन करने, प्याज लहसुन हमको नहीं खाना। प्याज लहसुन खाना जो है ठीक नहीं। हमें जो खाना भोग लगाना भगवान को, प्रसाद पाना और कीर्तन, नाम जपना। तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। भंडारा, नियमों के पालन का। नियम जो है ना, 4 नियम हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उनका पालन करना बड़ा आवश्यक है सभी के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, सब के लिए। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, इसका सेवन नहीं करना। जो खाना भगवान को भोग लगा के खाना। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। पाप खाएंगे तो पाप में बुद्धि हो जाएगी और पुनः फिर आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। पहला नियम शाकाहार और भगवान को भोग लगा के खाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। लोग कई बार कहते चाय में क्या है? चाय में एक टैनिन नाम की ड्रग पड़ती है। ये लिप्टन और ब्रुकवान टी है ना, एक बार पता नहीं कहाँ पर थे, उधमपुर में थे शायद। एक बेचारे फौजी आते हैं, बहुत आते हैं, अफसर ही थे वो, इतना बड़ा बोरा चाय का लिया। कहते आप पीते ही नहीं, चाय नहीं पीते। 80 किलो चाय ले आए थे वो। 80 किलो चाय उनका भाव था। तो चाय जो है ना, ये अंग्रेजों की देन है हिंदुस्तानियों को खराब करने के लिए। चाय की बीमारी क्या है? इसे हैबिट फॉर्म में आदत पड़ जाती है। जैसे एक बार हम अमृतसर में थे, मैं सत्संग हो रहा, तो एक माता दूसरी माता को ले आई, कहती महाराज ये आपसे दीक्षा लेंगी। मैं अच्छा, कहते मैं नियम, कहते मैंने सब नियम बता दिए उनको। मुझे थोड़ी सी शंका हुई, मैंने पूछा उस माता को, मान गए मांस, मच्छी, अंडा, कहते हैं प्याज लहसुन नहीं, प्याज लहसुन खाते हैं वो छोड़ देंगे, मांस मच्छी नहीं खाते। मैं दूसरा नियम, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय का, मैंने कहा नशा नहीं कोई। चाय का जब नाम लिया तो कहते ये नहीं छोड़ सकती मैं, वो भाग गई। वो कहते मैंने सब, अगर आप किसी चीज के आदी बन जाते हैं ना तो फिर वो ठीक नहीं। आदी बनना हमने नाम कहा, जैसे कहा ना कि ये ग्रंथ साहब में कहा है, भंग अफीम शराब, बोलो भंग अफीम, उतर जाए प्रभात, उतर जाए नाम खमारी नान का, नाम चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी। भंग, भंग सब जानते हैं, भारत में बहुत होती है भंग, विदेशों में बैन है, विदेशों में भंग नहीं कोई लगा सकता, यहाँ तो आम जंगलों में पड़ी है सब जगह। भंग, अफीम, शराब,
गुरु नानक देव कह रहे हैं भंग अफीम शराब, इनके नशे अगर करो, रात को भंग पी सुबह नशा उतर जाता है, शराब का नशा भी उतर जाता है, अफीम का भी। भंग अफीम शराब उतर जाए प्रभात, सुबह नशे उतर जाते हैं। नाम खमारी नानका, नाम का नशा पियो, हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अभी इसका नशा पियो, ये उतरेगा ही नहीं। यहाँ ब्रिज में प्रभुपाद जो मेंशन कर रहे हैं, यहाँ 128 माला करने वाले भी भक्त हैं, 128 माला, उनसे भी ज़्यादा करने वाले भजन करते, इतना नशा उनको है उसमें कि छूटते ही नहीं जब करना। तो ये बाकी नशे नहीं करने, हमने इनको छोड़ देना सबको, और नाम रूपी, नाम खमारी नानका, नाम रूपी नशा पीना, नाम जपते रहना। तो तीसरा नियम बड़ा जरूरी है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये नरक का द्वार है। ये आकर्षण भगवान ने इसलिए बनाया है, संतति बढ़ाने के लिए, प्रोजनी बढ़ाने के लिए, पर इसका लोग दुरुपयोग करते हैं। अभी जैसे कि कोई भक्ति में लग भी गया, ऐसे बेकार के गाने सुनेगा, वो सुनता है, उसमें पूछो तो कहते नहीं मैं नहीं सुन रहा था, बेकार के गाने हैं। कौन सा नाम है, कौन सा शर्मा है वो, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा पता नहीं क्या गाता है वो, बेकार के। तो ये गंदगी नहीं है, हमने गंदगी की तरफ जाएंगे तो परम शुद्ध भगवान नहीं मिल पाएंगे। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण, देखो एक संत बड़ा अच्छा लेक्चर कर रहे हैं, देखो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल पड़ा ना, इन्होंने 60 साल राज करने वालों ने चलाया, भारत में ये नहीं था, अंग्रेजों के टाइम भी ये नहीं था। लेकिन जो देसी अंग्रेज आए, इनका धर्म तो कोई और था, सनातनी तो ये थे ही नहीं, नाम के हिंदू बने हुए थे ये। इन्होंने सब गंदगी इंट्रोड्यूस की, हमारी एजुकेशन खराब कर दी, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया भारत का। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल पड़ा, नशे चल पड़े, शराबें होंगी, शराब घर घर हो गई, बुरी हालत हो गई। तो ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है ना, ये तीसरा नियम, हमें शुद्ध मानना, परम शुद्ध भगवान को पाने के लिए शुद्ध होना है। तो शुद्धि के लिए अवैध स्त्री संग, नो इल्सिट सेक्स लाइफ। अवैध स्त्री संग मतलब किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं रखना, अपनी स्त्री से संबंध भी जो है वो मर्यादित होना चाहिए, संतान के लिए केवल नहीं। अगर इस नियम का पालन अगर नहीं होता तो फिर भाई घोर नरक में जाना पड़ता है। जानवर भी तो करते, जानवर भी पालन करते इस नियम का, वहां भी तो है ये इंद्रियों का दर्पण, सेक्स लाइफ तो उधर भी है, पर मनुष्य शरीर में अगर हमें शुद्धि करनी है अपनी, तो अवैध स्त्री संग नहीं करना, बड़ा बेकार है। ये तीसरा नियम। चौथा नियम जुआ, मेंटल स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, ये नहीं करना। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं आज की शिक्षा में कि नियमों के पालन का प्रसार प्रचार करो, लोगों को बताओ उसके बारे में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं, 4 नियम जो हैं हमारी सफलता, हमारी विक्ट्री के ये पिलर हैं, स्तंभ हैं। इसलिए आप सब कृपया सब नियमों का पालन करो। अभी थोड़ा सा नाचना आपने, क्योंकि नृत्य भी आज की जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की, तो ये कीर्तन करेंगे हम, और आप लोग बड़े प्रेम से नाच सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो हरे कृष्ण या हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल नृत्य करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या हो हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भाटिया जी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय हाथ खड़े करो ऊपर निताय गौर प्रेमानंदे दो बार हरि हरि बोल करो हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे अभी आपने जंप लगाना और छत को छूना है हरि बोल दोनों हाथ ऊपर रख रहे हैं हरि बोल भाटिया जी आप हाथ ऊपर नहीं किया आपने क्या है ये गौन आओ अच्छा गौन को इधर रख देना ना अल्टर पे अच्छा हाँ निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो गौर हरि भगवान की बैठो आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बेजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल काला
नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्रयोजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मूछन और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती जहाँ से प्रगटी है गंगा, कि कलमल हरनी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के भी, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निरखे बनवारी की। हर के चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु, हसत मुख मन मृग सुख कंद, वृंदावन चंद तेरा सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृंग गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार
शिवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमय की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नंदिनी देवीदासी शहजादपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इस अधम का एक प्रश्न है। जैसे कि आपने एक मिनट नंदिनी, आप जाना है? बच्चे को बता दें, गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। आते ऐसे ही तो रहता है, टाइम लेके आएगा। देखो, और को जिसको बड़ी जल्दी है जाने की तो 7:30 बजे रूस। और कौन है आपके साथ? यहाँ रहती है, यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा, ये दूध ये दे दो, मेरे को देते जाओ तुम दूध। अनुज बाबू आप उधर से ध्यान रखते। चलो अभी एक जल्दी वाले जा, आपको भी जल्दी थोड़ी है। हाँ जी प्रभु जी, हम आज के लिए दर्शन नहीं किए मंदिर के। अच्छा अच्छा, तो मंदिरों के दर्शन का टाइम है, अभी बैठिए, बहुत टाइम है अभी। अभी कुछ प्रश्न हैं, बैठो बैठो थोड़ी देर। हाँ, आपने आज के प्रवचन में कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण करना चाहिए। और भगवान के प्रति समर्पण तब होगा जब गुरु के प्रति समर्पण होगा। अगर महाराज जी कोई अपना समर्पण करना चाहता है लेकिन उसके शरीर के संबंधी उसे कहते हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारियां निपटाओ, तो ऐसी अवस्था में महाराज जी क्या करना चाहिए? उनको ये समझाना चाहिए कि जिम्मेदारी बड़ी भगवत प्राप्ति करना है और कोई जिम्मेदारी नहीं यहाँ पर। बाकी जिम्मेदारियाँ पशु पक्षी भी निभाते हैं। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि भक्ति करके भगवान के समर्पण करना और जीवन को सफल करना। वसुधा देवी दासी उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब हमारा मन बहुत परेशान कर रहा हो उस समय क्या करें? प्लीज़ ब्लेस मी गुरु महाराज जी। जब मन परेशान कर रहा हो तो प्रभुपाद जी का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो कि वो भक्ति का दान दें। और ये परेशानी हमारे कर्म है, कर्म हमको परेशान कर रहे हैं, तो कर्म को सबसाइड करने के लिए नाम सिमरन और संतों की कृपा, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, कृपा करें मन को हम जो है सप्रेस कर सकें। दुष्यंत शर्मा जी शिकागो से। हरे कृष्ण महाराज जी, आई विश यू हैप्पी हॉलीडेज एंड प्लीज स्टे वार्म एंड हेल्दी। वी आर लिसनिंग फ्रॉम शिकागो वेयर पीपल आर सफरिंग इन होमलेस कंडीशन। प्लीज शॉवर योर मर्सी हियर ऑल्सो। हरि बोल, योर सर्वेंट। My best wishes are there, Dushyant, for you and everyone there. Please, all of you chant Hare Krishna and be happy. Thank you. आज कुछ प्रसाद करो। बोलो, आप बोल दो। प्रभु जी का नाम क्या है? तो हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने अपना सेहत ठीक ना होते हुए भी हम सबको ज्ञान की गंगा के प्रभाव में बिठाया और हमारे कर्मों को काट रहे हैं। तो हम उनका आभार 3 बार हरि बोल बोल के करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो आज के प्रसाद का जो आयोजन है वो न्यूजीलैंड से श्रीमती पूनम जी और नवीन जी की और उनके परिवार की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण।
हाँ, प्रसाद लेते जाओ अभी सब लोग। रघुनंदन